ये बात सत्य है, सबका अब्दुल्ला एक ही जैसा होता है। वो कहने की बातें हैं, एटलीस्ट पहुंचना। कही आपने सब देखिए अभी हम तो स्थिति और भयावह हो गया। हमें अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शुरुआत से ही जानकारी देनी चाहिए। ये जो कुरान और इन सब चीजों में ये चीज लिखी हुई है कि लड़कियों को हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए। वो देखे और अपनी आंखें खोले जो इन सब चीजों में फंस रही है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने मूवी देखा तो आपको क्या लगता है कि जो ये भटकाने और लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, बरगलाने का काम किया जाता है, तो उसमें क्या मुस्लिम लड़कियों का भी हाथ होता है? आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स होता है। जितनी भी मुस्लिम कास्ट वाले हैं और ये सब जो है मतलब एक साथ मिल के ये सब टारगेट एक पूरा अपना वो क्रिएट करते हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसा के फिर उनको मतलब ऐसे जाल में फंसा के फिर उनको मतलब कन्वर्ट किया जाए उनका कास्ट। मूवी जो है वो सच्चाई दिखाई जा रही है, जिसमें ये भारत के अंदर इसमें लव जिहाद जो चल रहा है उसी का एक जीता जाता है। एक छोटा सा सैंपल केरला को दिखाया गया है। ये केरला ही नहीं, पूरा देश इस लव जिहाद में घिरता चला जा रहा है। इस पर सख्त कानून बनकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो इसमें सब जब तक मतलब लेडी शामिल नहीं होगी तब तक इनका टारगेट पूरा नहीं होता है ना। तो यही सब दिखाया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूथ है, न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा आप देख सकते हैं इधर सब लोग गार्जियन टाइप में खड़े हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखने आई हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि जो यहाँ पे संख्या है वो ज्यादा है। तो आप अकॉर्डिंग टू मी कि सबको देखना चाहिए। आजकल खासकर आजकल की लड़कियों को तो जरूर देखना चाहिए जो इधर उधर भाग रही हैं, जिनको अपने ही हिंदू कास्ट पर फोकस नहीं हो रहा है कि मतलब उनको समझ में नहीं आते लड़के की मतलब और मोहम्मडन के पीछे ज्यादा भागती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी कि उनको तो जरूर ही देखना चाहिए, खासकर हिंदू जो लड़कियां हैं। बट वो बहुत ही ज्यादा मतलब अपनी कास्ट को छोड़कर दूसरों पर भरोसा कर लेती हैं। और कुछ माँ बाप की गलती होती है कि इतना ज्यादा स्टैंडर्ड मॉडल वो सोसाइटी दे देते हैं कि अपने मतलब सनातन से उनको अलग कर देते हैं। मेन चीज है सनातन धर्म, उसको मतलब उससे दूर रखते हैं। ये चीज बहुत गलत है। Can I tell something about it? भाई साहब, आप मूवी देख के आ रहे हैं? हाँ, आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मूवी को हर हिंदू भाई को देखनी चाहिए। ये वास्तविकता है हमारे देश की, ठीक है। और हम लोगों को अभी से अगर जागरूक नहीं हुए तो स्थिति और भयावह हो गया। हमें अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शुरुआत से ही जानकारी देनी चाहिए। जैसा कि ओवैसी जी ने भी बोला है कि मुस्लिमों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है इस मूवी को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मूवी देख के आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है? मुस्लिमों को नहीं बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जो इस काम में लगे हुए हैं गलत काम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका विरोध सबको करना चाहिए। इस पे आपको क्या लगता है, सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए? सरकार को कानून बनाना चाहिए, लेकिन हर काम कानून से नहीं हो सकता है। हमको जागरूक होना चाहिए, हर हिंदू को जागरूक होना चाहिए। अगर नहीं जागरूक होंगे तो सरकारें क्या कर सकती हैं इसको? एक्चुअली इसमें जो ये इन्होंने दिखाया है कि जो रिलीजन को इन्होंने डिफरेंट शो किया है, सबसे पहली चीज तो यही गलत है कि आप किसी भी रिलीजन को अच्छा दिखाकर किसी भी रिलीजन को आप उसमें दबा सकते हो, तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स की गलती यहाँ पर ये इन्होंने मतलब जो इन्होंने अलग तरीके से शो किया है कि पेरेंट्स को सारे रिलीजन के बारे में अपने जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड है, हमेशा से ही बताना चाहिए कि ये ऐसा रिलीजन है, ऐसा रिलीजन है। ये चीजें उनको शो करनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई कि सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। एक्चुअली मैं भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। मुझे मैं तो बीच में उठ के जाने वाली थी, लेकिन ये मैंने इसलिए पूरी मूवी देखी कि हाँ देखते हैं इसमें आगे इन्होंने क्या दिखाया है। तो ये चीज बहुत गलत मैसेज जा रहा है किसी भी पर्सन पे। अब यहाँ पर जैसे अभी गवर्नमेंट भी हमारी चला रही है कि यहाँ जो भी ये हिंदू सनातन है या मुस्लिम सनातन है, क्या ये इनको ये करना है। एक्चुअल में ये लोग गलत होते हैं, इस वजह से ही इन लोगों को गलत दिखाया जा रहा है एक्चुअली। और दूसरी चीज ये होती है, आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आप मूवी देख के आए हैं, आपको क्या लगा? ठीक है, हमें कुछ सीख मिली है अच्छी। और हम सभी अपने हिंदू भाइयों से भी कहेंगे कि ऐसी फिल्मों को देखें और इनसे कुछ सीख लें। और विशेषकर अपनी जो बहन बेटियां हैं उनको ऐसे जाल से फंसने के लिए भी दूर रखा जाए। आपको क्या लगता है, ये मूवी लड़कियों को देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए इससे।
कि शायद गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी बहक जाती हैं अपने रास्ते से। जो चीज इन्होंने दिखाई, ये चीज फैक्ट है, ये फैक्ट है जो इन्होंने दिखाया है, में फंसा के कि किस तरीके से वो उनको कन्वर्ट करके और इतनी मेडिसिन का यूज करके एडिक्ट कर देते हैं किसी भी चीज के लिए। आप यहाँ पे कह रही हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मैनिपुलेट जल्दी हो जाती हैं इन सब चीजों में। एक्चुअल में कर ही लेते हैं, जो कि शो भी किया गया है वो कर ही लेते हैं। और क्या है कि इमोशनल तो होती ही हैं, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हैं कि आज मतलब आप किसी के लव में या किसी की भी चीजों को जल्दी से आप अफेक्ट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन वो जैसा कि यहाँ पे एक बात ये, मुझे उस टाइम से, जब से मैंने मूवी देखी है उस टाइम से मुझे इतना गंदा फील हो रहा है कि मैं कैसे, मतलब मुझे नफरत सी हो गई है कि कैसे आप किसी के माइंड में उसके रिलेशन को बुलाकर दूसरे के रिलेशन को कैसे उसके माइंड तो स्टार्टिंग जो होती है लखीमपुर में जो है एक साल में लगभग 1000 से ज्यादा कन्वर्जन हुए जो अपने शहर में, ये रियलिटी है। और ये सब शहरों में होता चाहिए कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हो, दूसरों को भी फॉलो करते हो, वो बेटर है कि आप फॉलो करो। लेकिन उस चीज को आपको अपने रिलीजन को छोड़कर आप दूसरे के रिलीजन को फॉलो करके और उस चीज को अपने अंदर एकदम जहन में अपने बैठा लो, वो चीज गलत है। आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो आपको वही फॉलो ही करना चाहिए। अच्छा, आपसे वन है जी जी, सभी को पता है, अल्लाह हो या क्रिश्चियन हो या जीसस क्राइस्ट हो, कोई भी हो, सारे के गॉड वन है। सभी में एक ही चीज बताई जाती है कि आपको ह्यूमैनिटी दिखाई जाती है। वहाँ पर किस तरीके से, कैसे दरिंदों के तरीके से वो गॉड, तो वो कैसे वो मैनिपुलेट करके गर्ल्स को कैसे वहाँ पर ले जाकर कैसे उनको दो ही बात बताते हैं कि आप सिर्फ इसी के लिए हो, आप सिर्फ इन्हीं चीजों के यूज्ड के लिए हो। ये बहुत गंदा दिखाया। यहाँ पर मेल और फीमेल को भी इन्होंने ऐसे बता दिया, क्योंकि ये बहुत गलत दिखा। नहीं, ये जो कुरान और इन सब चीजों में ये चीज लिखी हुई है कि लड़कियों को इतना हेट माना ही गया है कि वो इसी चीज के लिए बनी है, इतना गंदा उनको दिखाया ही गया है। और ये चीज रियलाइज करवाई जाती है हर एक मोहम्मदन लड़कियों को कि आप इसी चीज के लिए बनी हो। यही चीज इसमें दिखाई है, ये चीज गलत नहीं है। जो चीज दिखाई है वो चीज बिल्कुल रियल, मतलब जो रियल आजकल चल रहा है। जो लड़कियों को लेके आपका क्या मैसेज है? आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? आप मूवी देख के आ रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि शहर के जितने भी स्कूल हैं, इंटर 10th, वहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ती हैं या कोचिंग क्लासेस अटेंड करती हैं, उनको सबको प्रबंधन द्वारा व्यवस्था करके इस मूवी को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सत्यता है। और जैसे कुछ मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत हरामी थे, एक नंबर के। 32,000 लड़कियां कहाँ चली गईं, ये आज तक पता नहीं। ये भी तो बताना चाहिए कि अगर जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो 32,000 लड़कियां कहाँ चली गईं, आज तक नहीं पता चला। लड़कियों को तो प्लीज हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, उनको तो जरूर देखना चाहिए। वो देखे और अपनी आंखें खोले जो इन सब चीजों में फंस रही है वाले टाइम में, उनको थोड़ी सी अकल आए, थोड़ी सी आप बुद्धि कहाँ से आए। मोटिवेट हुई कि आप ये मूवी देखने आ गई? देखो मेरी इस मूवी को देख करके मैं निशब्द हो गया हूँ जी, क्योंकि इस तरीके से ऐसा आपको लगेगा कि बहुत सरल हैं ये लोग जी, बहुत अच्छे हैं जी। आपको दिखाएंगे कि आप उनके बहुत क्लोज हैं और उनसे सगा बढ़कर कोई नहीं, लेकिन बाद में वो ऐसा आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कई लड़कियों के साथ किया जा रहा है, ये प्रोपोगेंडा है पूरा इनका। उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा अपना कौन है। असल में ये स्टोरी सारी लड़कियों को देखना चाहिए, हमारी सभी माताओं बहनों को देखना चाहिए। जो हमारे संस्कार हैं उनको किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। और द केरला स्टोरी जो बनाया है उनके डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये साहस किया है। और आज हम लोग उसी साहस के बदौलत हम आपके चैनल के माध्यम से आपको सबके बता रहे हैं कि ये स्टोरी, ये आज केरला स्टोरी है, लेकिन ये केवल केरल को दिखाया गया है, लेकिन ये हर शहर में, हर प्रदेश में और हर जगह विद्यमान है। कोई ना कोई जो है निमी, कोई ना कोई शालिनी, कोई ना कोई क्या कहते हैं गीतांजलि जैसी लड़कियां आज भी आत्महत्या कर रही हैं और इसी कारण जो है लव जिहाद जो है शिकार हो रही हैं, लव जिहाद का।
या ये स्टोरी सबको देखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। फैमिली हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, और उसी हिंदू तो चीज को बहुत सारी सपोर्ट लड़कियां नहीं, हैं, उस but चीज नहीं को है ना। सपोर्ट करते हैं, जी। ठीक है। हिंदू बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन सबके दिमाग नहीं होता है, जी। सब एक जैसी नहीं होती जी। हैं। उनको ये खासकर ये चीज दिखानी चाहिए कि अपनी आंखें खोलो, ठीक है, और इन बहन सब जी का चूतियों के कहना है- चक्कर में मत पड़ो। दिमाग ठीक खोलने है। की जरूरत है और आप लोगों को ये मूवी देखनी आनी चाहिए। और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, खासकर जितनी लड़कियां हैं और हाँ। जितने मोहम्मडन्स पर बिलीव करती हैं और जितने जो फ्रेंड्स बन रखे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये आजकल कूल डूड दोस्त बनने के चक्कर में जो तो आपसे एक बात और हम पूछनी चाहेंगे, जैसे कि लास्ट में भाई साहब आपसे हम पूछना चाहते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो फिलहाल हम तो यहाँ लखीमपुर उत्तर प्रदेश फन मॉल में हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी मूवियों को जो जागरूकता पैदा करती हूँ, जो सच्चाई को सामने लाती हूँ, मैं कहता हूँ कि एक धर्म मीठे जहर की तरह कैसे कार्य कर सकता है, स्लो पॉइजन की तरह कैसे कर सकता है। स्लो पॉइजन की तरह धर्म को उपयोग करके और किस तरीके से अपनी विकृत मानसिकता को एक नया रूप दिया जा रहा है। ऐसी मूवी समाज में जब आती हैं तो निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, यूथ है, उन सबको सबक मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, अपॉर्चुनिटी मैं बता सकता हूँ कि परवरिश की बहुत बड़ी कमी रहती है इसमें, जबकि ये मूवी स्वर्णिम भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, उनके करेक्टर के लिए, उनके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती है कि आप किस तरीके से चारों तरफ से विचारधाराओं के विकृत विचारधाराओं से घिरे हुए हैं और अपने आप को उसमें परोसते जा रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है उसमें। तो इस नाते अभिभावक, जो आपने कहा अभिभावक आ रहे हैं, मेरा लखीमपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत से जो लोग सनातन संस्कृति और धर्म को जानते हैं, उन सब से मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को यहाँ पर ऐसे लोग अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, सबको ऐसी मूवियाँ जरूर दिखाएं जिससे उनको कुछ सही मिले और अपने बच्चों के संस्कारों को, परवरिश को, जो संस्कारी परवरिश की जाती है। मूवी मैंने पार्ट देखा कि एक लड़की बता रही है हमारे धर्म में ऐसा होता है, तो दूसरे रिलीजन की लड़की नहीं बता पा रही है, वो तर्क नहीं दे पा रही। इसकी वजह क्या होती है कि शुरुआती दौर से ही उनको उन संस्कृति से, उस सभ्यता से दूर रखा जा रहा है। मम्मी पापा टोक नहीं पाते हैं, बच्चों को करने देते हैं। स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता के अलंकार इतने सुंदर हैं कि उसमें रह करके भी आप विधिवत अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, प्रफुल्लित कर सकते हैं। जब FIR कराने गई थी तो वहाँ पे हाँ, तो उस पुलिस वाले ने एक बात कही थी कि लड़का है वो नहीं, सबूत की जरूरत है, बट जब एक लड़की एक एज होती है जिसके बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती है, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो उसे पुलिस कुछ नहीं कह सकती है। तो इस पे आपको क्या कहना है कि सरकार को अब इस पे कुछ करना चाहिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें जो मिला है कि आप, क्योंकि फ्रीडम हमें भी चाहिए होता है और वो सारे लोगों को दिया जाता है। फ्रीडम के नाम पे यहाँ पे तो पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, पुलिस का कुछ करना नहीं है, वहाँ पर भी कुछ लीगल चीजें होती है ना। आप भाई ऐसे लोगों को मूवी दिखाओ, उनकी आगे खुले। आप डायरेक्ट कहीं से कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। आप मूवी को क्या रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10। ओके, तो यहाँ पे मूवी को 10 आउट ऑफ 10। अब हम पूछना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना कि बहन जी ने बोला कि इस मूवी को देखना चाहिए और 10 आउट ऑफ 10 रेट किया है। 10 आउट ऑफ 10 हम भी रेट करते हैं और ये बात सत्य है, सबका अब्दुल्ला एक ही जैसा होता है। वो कहने की बातें हैं, एटलीस्ट पहुंचना। कही आपने सब देखिए, अभी हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, ठीक है। जी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं पर आती है तो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो अपने भगवान के लिए लड़ जाएंगे। एक सेम चीज यही मोहम्मद सबका अब्दुल्ला एक जैसा होता है। किसी का पहले खुशी दिखाएगा, लालच दिखाएगा, एटलीस्ट पहुंचना उसको वहीं पे धर्मांतरण करके हिजाब पहनना है, हिजाब करने के बाद घर पे काम करना है। इससे बाहर कोई अगर जो हिंदू लड़की कन्वर्ट हो करके, चाहे जितने भी मोहम्मदन कितने भी अच्छे हो, लेकिन अपने भगवान को कोई नहीं ठुकराने लगता है, ठीक है। तो हिंदू लड़कियां हैं जो ठुकरा सकती हैं। लड़कियां हैं जो बेवकूफ होती हैं और इन सब चीजों में फंस के फिर ऐसा कुछ कर देती हैं। एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, लड़कियां दोस्त बनाई जाती हैं, उनके हेल्प में लड़के भी होते हैं मुस्लिम, जो कि ये पूरा तैयार करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि लड़कियां मैनिपुलेट हो जाती हैं, एज अ उनको किसी प्रॉब्लम में डाला जाता है, फिर उनको हाँ या एज अ मीडिएटर यूज करके
क्योंकि अगर वो किसी प्रॉब्लम में खुद उनको उस प्रॉब्लम में डालेंगे देन फिर वो उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो लड़कियों को लगेगा ये मेरे लिए बहुत काफी हेल्पफुल है। और इनकेस अगर वो छूट भी जाती है, जैसा कि आपने मूवी के लास्ट में भी देखा, उसने सारी सच्चाई बता दी, फिर भी वो छूट नहीं पाई। वो वहीं पे वो अब ये सॉल्व करते हैं, जब तक वो पूरा केस सॉल्व नहीं होगा तो उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। चलिए, जो लड़कियां ये समझती हैं कि हमारा वाला अब्दुल या हमारा वाला कलाम ये सब अच्छे हैं, तो ये सोचना बंद करते हो, ये मूवी देख लें एक बार। देखने जा रहे हैं। हाँ, मूवी आप देखने जा रहे हैं। क्या देख के मूवी देखने ही आए हैं? मूवी देखने की स्टोरी पड़ी हुई है नेट से, और काफी मतलब पड़ा हुआ, इसलिए और थोड़ा मतलब देखने के वो आ गया कि हाँ देखना चाहिए मूवी एक बार। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मूवी एक बार जरूर वॉच करना चाहिए।